समस्या है, बहुत है। धीरे धीरे बुढ़ापा आता ही रहता है। जिसका जन्म हो गया आज, कल वो बुढ़ापे की तरफ जाता है एक एक दिन। और विज्ञान तो कहता है कि हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं रोज मरती है, हम रोज मरते। शरीर थक जाता है, रात को सोते हैं, थोड़ा सा चेतना आती है, अगले दिन तक प्रपंच में पड़ जाती है। तो जिनकी कृपा विलासिता से संसार चलता है, तापत्रय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक, अधिदैहिक और अधिभौतिक। देह में हमेशा कष्ट होता रहता है। एक ताप है दैहिक ताप। भौतिक ताप क्या है कि इस संसार से जो हमें कष्ट मिलता है, किसी ने मन दुखा दिया, हमने अपने मन को इतना, हमने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया कि हमारा मन बार बार दुखने लगता है। जरी जरी से बात हमें को बुरा लगने लगता है। अपने आप को इतना बड़ा समझो ही मत, बुरा कब लगेगा ही नहीं। अहम प्रवृत्ति आने ही न दो, आपको बुरा कब लगेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग जानते हैं नहीं कि गाली क्या होती है, क्योंकि वो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनके लिए बुरा शब्द और अच्छा शब्द कुछ है ही नहीं। इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, अहम भाव उनमें है ही नहीं। तीनों प्रकार के जो ताप का विनाश करते हैं। दैहिक शरीर में होने वाले जो कष्ट हैं, संसार से जो मिलने वाले कष्ट हैं, और दैविक ताप होता है, मन आपने मकान बनाया किसी पहाड़ के आसपास या नदी के आसपास, जल आया, बह गया, पहाड़ टूटा, मकान भी टूट गया, क्षति हो गई, दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये दैविक प्रकोप होता है। इन तीनों तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक मैं ही नहीं, हम सब आप, इसलिए कहा कि वयम अहम आवाम वयम, तृतीय विभक्ति हम सबके लिए नुमा, इसलिए कहा कि नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सब लोग हम उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के ताप कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। कभी कभी हम कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन आत्मसात करना बहुत कम लोगों के वश में होता है। कोई हृदय पे हाथ रख करके ये नहीं कह सकते कि मैं परम सुखी हूं। कहने के लिए कह देते हैं, हमारे पास सब कुछ है जी, लेकिन हृदय पे हाथ धर करके कोई नहीं कह सकता है नहीं मैं तो परम सुखी हूं। परम सुख का ये भौतिक संसार है ही नहीं, यहाँ परम सुख मिल ही नहीं सकता है। 4 मंजिल बनाओ चाहे 10 मंजिल बनाओ, गाड़ी 2 लो तो 20 लो, अरबों खरबों का टर्नओवर करो, ये सुख नहीं है, ये आनंद नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हम परम सुख है। परम सुख परमात्मा के नाम में है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। जिसने मेरे प्रभु गोविंद का नाम कमा लिया वो धनवान है। भले इस संसार के लोग उस व्यक्ति को जो भक्ति में डूब जाता है उसको पागल समझने लगते हैं। तो समझ लो आपकी भक्ति अब कामयाब होने वाली हो गई। जब जब आपको लोग पागल समझने लगे, ये संसारी लोग, तो आप समझोगे अब हमें कहीं पर थोड़ा सा शुरुआत पहली सीढ़ी भक्ति की मिली। पागल होना पड़ता है भाई प्रभु को पाने के लिए। और भौतिक संसार में दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे आध्यात्मिक, आधिदैहिक, अधिभौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण है, उनके नाम में शक्ति है।
और अगर उनके नाम में शक्ति नहीं होती तो हम लोग आप लोग यहाँ पर एकत्रित क्यों होते? उस परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि हम लोग 3-4 घंटे एक जगह बैठ कर श्रवण करते हैं परमात्मा के